हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन के मैसेजेस के साथ। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी क्या है और उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस और एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। प्लीज़ गाइड करें किस एनर्जी में रहेंगे आज के दिन आपके पर्सन। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी आपके सामने आएगी आपके पर्सन की एनर्जी से रेजोनेट करेगी। कार्ड्स नहीं दिख रहे होंगे आपको, अब दिख रहे हैं। दो कार्ड और। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ सोर्ड्स। ओवरऑल एनर्जी है चैरियट। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं, ओवरऑल एनर्जी से तो क्लियर है कि आपके पर्सन कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं या लेने के बारे में सोच रहे हैं जो इन्हें तकलीफ़ देगा। चाहे ये जितना भी सोच समझ के ये डिसीजन ले रहे हों, बट कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है। आज के दिन आपके पर्सन की एनर्जी थोड़ी हैवी है। जो भी डिसीजन ये लेने वाले हैं, जो कहते हैं ना लोग, एक कहावत है कि दिल पर पत्थर रख कर मैंने ये निर्णय लिया है, तो दिल पर पत्थर रख कर ही वो ये निर्णय लेने वाले हैं जो निर्णय इन्होंने डिसाइड किया है। दूसरी चीज़, कुछ लोग ऐसे हैं इनके जीवन में जो इनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट दुनिया के सामने वो ऐसे दिखाते हैं जैसे नहीं मैंने तो कभी कुछ कहा नहीं, मैंने तो कभी कुछ इंटरफेयर किया नहीं। बट अंदरूनी तौर पर सबको पता है कि ये जो पर्सन है ये आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। इमोशनल लेवल पे भी, मेंटल लेवल पे भी, हर लेवल पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। और क्योंकि आपके पार्टनर इन पर्सन से अटैच्ड हैं, चाहे कोई रिश्ता जुड़ा हुआ हो, कोई रिलेशन हो, कहीं ना कहीं इनकी हामी बहुत मैटर करेगी आपके रिश्ते के लिए। और इनकी तरफ से जो रिजेक्शन बार बार रिसीव हो रहा है, उस वजह से भी आपके पर्सन की हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी होगी। अब जैसे किसी की मदर हो, किसी की सिस्टर हो, किसी के लाइफ में उनकी दादी हो या नानी हो, कोई ऐसा हो जो बहुत ज़्यादा मैटर करता हो लाइफ में, जिनके डिसीजंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हो, बट उनकी तरफ से नो हो जाए तो सामने वाला डिप्रेस्ड हो जाता है कि यार जो मेरा बैकअप था वही नो बोल दिया, तो अब मैं क्या करूँगी या क्या करूँगा। शादी को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कन्विंस करने की अपने परिवार को, ये बताने की, ये जताने की कि आप उनकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट हो, बहुत प्रेशियस हो, ये आपको किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते। साथ ही साथ ये कुछ ऐसा भी प्लान कर रहे हैं जिससे कि ये आपको भी ये जता सकें या बता सकें कि आप इनकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट हो। चाहे सिचुएशन कितनी भी मुश्किल हो, ये कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे, हार नहीं मान रहे। आपकी केयर बहुत करते हैं और आप इनकी लाइफ में बहुत प्रेशियस हो, पॉजिटिव हैं ये आपको लेकर। और इस टाइम पे अगर नो कांटेक्ट में है तो बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे होंगे जिन्हें बहुत जल्द कांटेक्ट रिसीव हो सकता है। सो आपके पर्सन की एनर्जी इस टाइम पे ये है और इस तरह के विचार आपके पर्सन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। देखते हैं मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, अभी इस वक्त क्या कहना चाहते हैं आपसे। और बता दें, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पेशेंस। सबसे पहली एनर्जी, सबसे पहला मैसेज तो यही है कि डिवाइन को सरेंडर करो और पेशेंस रखो। सही समय पर अपने आप सारी चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सब्र रखना।
तो अगर आप बेसब्र हो, बहुत जल्दी जल्दी पूछते हो क्या हुआ, मम्मी ने क्या कहा, पापा ने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, डिस्कशंस क्या हुई, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, तो ये आपको यही कहेंगे कि अभी रुक जाओ, अभी सही समय आने दो। या अगर ये डिस्कस भी कर चुके हैं तो ये आपसे पूरी बातें नहीं बताएंगे, थोड़ा सा आपको ये कह सकते हैं कि अभी पेशेंस रखना होगा। अभी अगर तुरंत से एक्सपेक्ट कर रहे हो या कर रही हो कि शादी हो जाए, कमिटमेंट मिल जाए, तो पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू कीप पेशेंस। दूसरी चीज़ हीलिंग की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने अगर पास्ट में आपको हर्ट किया है या आपने उनको हर्ट किया है, या इस रिश्ते में बहुत सारी गांठें पड़ गई हैं, बहुत ज़्यादा रिश्ता डैमेज हुआ है किसी कारण से, तो फ़िलहाल आप दोनों मिलकर इसे हील करें, इसे इस लायक बनाएं कि ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे चल पाए। इस तरह की एनर्जी और इस तरह के मैसेजेस भी एक्सचेंज होंगी। दूसरी चीज़, आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि आप एक बहुत इनोसेंट पर्सन हो, कहीं ना कहीं मासूमियत है आपके अंदर, भोलापन है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा गेम खेलना, बहुत ज़्यादा प्लेयर एनर्जी में आप नहीं हो। तो इन्हें ऐसा लगता है कि यार इतना भोला पर्सन है मेरा, उसको मैं कैसे हर्ट कर सकता हूँ। ये आपको ये बात खुद ही बताएंगे कि देखो मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता या नहीं देख सकती, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ। और जो भी आपकी तारीफ़ों में कहें, बट ये ज़रूर कहेंगे कि आपके अंदर एक इनोसेंस है और इसको बरकरार रखना, ये जो बचपना है आपके अंदर, इसे बरकरार रखना। कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है आपके लिए कि कुछ ऐसे दोस्त इन्वॉल्व हैं आप दोनों के बीच में जिसके कारण इनको या आपको किसी को प्रॉब्लम है। उस बेसिस पर, उस पर्सन पर या उस पर्टिकुलर सिचुएशन पर भी कुछ बातचीत होगी। कुछ लोगों के पर्सन का मैसेज ये है कि ये बहुत ज़्यादा, एक तरह से आप कह सकते हो, डेडिकेटेड है आपकी तरफ, बट उसके बावजूद कई बार आपकी तरफ से डाउट होता है, आपकी तरफ से इनके ऊपर ब्लेम लगते हैं। तो आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि मेरे ऊपर भरोसा रखो, फेथ रखो, जो भी होगा हम दोनों साथ में उसको हैंडल करेंगे। पावर तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ, तो अगर हम दोनों में ही आपस में प्रॉब्लम होगी तो सिचुएशन पे असर पड़ेगा। साथ ही साथ कुछ लोगों के पर्सन बहुत बैड फेज से गुजरे हैं रिसेंट पास्ट में या इवन अभी भी, जैसे किसी का कर्ज़ है बहुत, या कोई बहुत ज़्यादा फिनेंशियली डैमेज हुआ है, किसी की बीमारी में बहुत खर्च हो गया, या शादी विवाह में बहुत खर्च हो गया, बहन की शादी या कोई शादी। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशंस भी इन्होंने लाइफ में फ़ेस की हैं, जैसे किसी को खो देना, कुछ ऐसी सफरिंग, कोई ब्लेम लग जाना, कोई ऐसी सफरिंग जिससे कि ये बहुत ज़्यादा अकेले हुए हैं और उसी अकेलेपन में हील हुए हैं, अवेकन हुए हैं, डिवाइन की प्रेजेंस, डिवाइन की एनर्जीज़ को इन्होंने फील किया है। तो अगर आपका कोई ऐसा कनेक्शन है, आपको सोल लेवल पे उनके साथ कोई कनेक्शन फील होता है, तो ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है उनके लिए, जो ट्विन फ्लेम्स हैं या जो स्टार सीड्स हैं, जो इस लाइफ में अपने सोल, अपने काउंटर पार्ट के साथ आए हुए हैं। तो उन लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आपके पर्सन की एनर्जी में अवेकनिंग प्रोसेस बहुत फास्ट पेस पे चल रही है। इस टाइम पे उनके मैसेजेस अगर आप गौर से देखें तो हो सकता है वो आपसे कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करें, कुछ ऐसी बातें यूज़ करें जिससे आपको ये रियलाइजेशन हो जाए कि कहीं ना कहीं इन्हें भी एहसास है कि दिस बॉन्ड इज़ अनब्रेकेबल और यूनियन बहुत जल्द होगा। ये भी मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए है। अगर आप सेपरेशन में हैं तो परमानेंट यूनियन, या यूनियन अगर बातचीत नहीं हो रही है तो ये आपको ये भी कह सकते हैं कि देखो अभी मैंने बात की है बट थोड़े टाइम में हम बहुत कंफर्टेबली बात कर पाएंगे। देखते हैं कि ये एनर्जीज़ और ये मैसेजेस कितने टाइम पीरियड तक रहने वाले हैं। 7 तो टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी उसके बाद 7 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 70 घंटे के अंदर आपके पर्सन की एनर्जी होगी। तो 7 घंटे से 25 घंटे कम से कम ये एनर्जी आपके पर्सन की 100% रहेगी। जिनकी भी एनर्जी रेजोनेट होती है इस एनर्जी रीडिंग से, अगर आपके पर्सन सेम एनर्जी में हैं, ऑपरेट कर रहे हैं और आपको भी सेम मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।